पर जहां आज एक्शन जरूर दिखेगा, आपकी नजर होनी चाहिए 9 के नवरत्न पर। वरुण के पास चलेंगे। वरुण बताइए। देखिए 9 के नवरत्न में सबसे पहले तो आपको बजाज फिनसर्व पे यहाँ पे नज़र रखनी है, क्योंकि जो अलायंस का 26% के आसपास का हिस्सा ये खरीद रहे हैं और पूरी डील अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 24,000 करोड़ रुपए के आसपास की है। तो इसके चलते बजाज फिनसर्व जो है वो सबसे ज़्यादा आज फोकस में रहने वाला है। अगला स्टॉक है एनबीसीसी। इस कंपनी को ऑर्डर मिला है करीब करीब 45 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर जो है वो इस कंपनी को मिले हैं। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्धा जो है वहाँ से इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। ऑर्डर इरकॉन को भी मिला है। इस कंपनी की एक जेवी है उसको करीब 1096 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। उस जेवी में इरकॉन की जो हिस्सेदारी है करीब 26% के आसपास की है, यानी कि करीब करीब 260-270 करोड़ रुपए के ऑर्डर जो है वो इरकॉन को भी मिले हैं। राइट्स लिमिटेड, इस कंपनी को एक रिवाइज ऑर्डर मिला है और ये रिवाइज ऑर्डर जो है $10.8 मिलियन के आसपास का है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो है वो सप्लाई करने के लिए ये ऑर्डर है। स्टार सीमेंट, इस कंपनी की एक सब्सिडरी है स्टार सीमेंट मेघालय, उनको प्रिफर्ड बिडर यहाँ पे घोषित किया है। एक लाइमस्टोन ब्लॉक है आसाम में, तो उसके लिए इनको प्रिफर्ड बिडर जो है वो घोषित किया है। आदित्य बिरला रियल एस्टेट, यहाँ पे नजर रखिएगा क्योंकि इस कंपनी की जो होली ओन सब्सिडरी है बिरला एस्टेट, उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट जो है वो पुणे में लॉन्च कर दिया है, बिरला पुनिया, और इसकी जो ओवरऑल एस्टिमेटेड रेवेन्यूज़ है इस पूरे प्रोजेक्ट से करीब 2700 करोड़ रुपए के आसपास के हैं। एडा पे नजर रखिएगा, कल इस कंपनी की बोर्ड बैठक थी, यहाँ पे इन्होंने अपनी जो बोरिंग प्रोग्राम है उसमें बढ़ोतरी की है। अब जो नया बोरिंग प्रोग्राम है वो 29,200 करोड़ का है FY25 के लिए, यानी कि अपने बोरिंग प्रोग्राम में 5,000 रुपये के आसपास 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की वृद्धि जो है इस कंपनी ने की है। वेदांता, इस कंपनी के चेयरमैन ने अपने शेयर होल्डर्स को लेटर लिखा है जहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो वैल्यू अनलॉकिंग है उसका बड़ा फ़ायदा जो है ओवरऑल डीमर्जर से वैल्यू अनलॉकिंग होगी और बड़ा फ़ायदा जो है कंपनी को होगा। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पोटेंशियल होगी इस पूरे डीमर्ज एंटिटी के पास ग्रो करने की करीब $100 बिलियन के आसपास की। और आखिरी में HUL, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि CCI ने अप्रूवल दे दिया है कंपनी को 90.5% जो हिस्सेदारी ये खरीदना चाहते हैं मिनिमलिस्ट में की जो पेरेंट कंपनी है उनमें, उसके लिए अप्रूवल मिल चुका है। ये पूरी डील जो है 2670 करोड़ रुपए के आसपास की थी, तो CCI से अप्रूवल जो है वो HUL को मिल चुका है। तो यहाँ पे भी आप नजर रखिएगा। ठीक है, डन। ये HUL वाली खबर से एक बार जरा और पता कर लेते हैं, कोई डिफेंसिव या एग्रेसिव दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है टिपिकली FMCG के अंदर, क्या यहाँ पे कुछ टेक बनता है क्या? किरण सर, कोई है FMCG का प्लेयर आपकी लिस्ट में? मैं 3 नाम ही ले लेता हूँ, चलो आपको थोड़ा और आसानी हो जाएगी। फर्स्ट HUL चेक कर लो, सेकेंड इज़ टाटा कंज्यूमर्स चेक कर लो, थर्ड वन इज़ गोदरेज कंज्यूमर्स चेक कर लो, गोदरेज CP के नाम से मिलेगा। इन तीनों में से जिसका भी चार्ट ज़्यादा अच्छा है सिर्फ नोटिस करवा दो, लेना ना लेना फिर तो अपनी लिवरेज के हिसाब से देखेंगे। सो तीनों स्टॉक्स में अगर हम सेफ्टी वाइज या तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो HUL वुड बी प्रिफर्ड, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल पॉजिटिव डाइवर्जेंस, हालांकि अभी भी कभी भी इसने कंफर्मेशन नहीं दिया, बजट के बाद एक अच्छा मूव है लेकिन फिजल आउट हो गया। अब वापस सेम पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो 2100-2200 के बीच में डेफिनेटली HUL एज अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लॉन्ग करना चाहिए। अब मैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव की बात करूं तो टाटा कंज्यूमर एंड गोदरेज CP, ये दोनों कहीं ना कहीं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो, लेकिन इन दोनों में से भी अगर प्रेफरेंस देना हो तो आई वुड प्रेफर गोदरेज कंज्यूमर। तो गोदरेज कंज्यूमर करंट मार्केट प्राइस 1060 के आसपास है, आप लॉन्ग करके जा सकते हो। 1040 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। एक छोटा सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसका टारगेट 1140 है, जो उसकी 100 दिन की मूविंग एवरेज भी है। सो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव डेफिनेटली गोदरेज कंज्यूमर एंड इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू HUL। पॉइंट टेकन है।